जय हिंद साथियों। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट तीसरा देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। अगर आप चैप्टर रेशियो भी नहीं देखे हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखिए। बाकी भी बहुत सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उनको भी ज़रूर देखा करें। आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे या BPSC एग्ज़ाम दे तो आपके लिए वो ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। क्या देखने वाले? परसेंटेज का पार्ट 2 देखने वाले हैं। चलिए, आज का ये पहला क्वेश्चन, ये आपके साथ आज का रहा पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x का 80% 40 है, x का 80% 40 रुपया हो तो x का मान क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ये करेंगे, कहा गया है कि x का, किसका? x का मतलब गुना 80% कितना है भैया? 40। ठीक है, आप कीजिए x गुना 80% के बदले में नीचे 100 बराबर कितना हो गया? 40। 40 से एक बार में, 40 से ये दो बार में, 2 से काटिए 100 कितना होगा? 50 बार में कटेगा। x का मान कितना आ गया? 50। कितना मान x का? x का मान आ गया आपका 50। यानी x का 80% यदि 40 है तो x का मान कितना हो गया? 50। चलिए आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहता है राम ने इतिहास में 75 अंक में 60 अंक प्राप्त किया तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। अब देखिए, राम ने इतिहास में 75 में से 60 प्राप्त कर लिया तो कहता है कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया। कहा है कितना प्रतिशत प्राप्त किया। तो देखिए, जिसका प्रतिशत निकालना है ना, जिसका भी निकालना है, जिस भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है, आप क्या कीजिएगा, उतना गुना 100, यानी जिसका परसेंटेज निकाला उतना गुना 100 बटे टोटल डाल दीजिएगा। नहीं, अब जैसे आपको बताया है इसे पिछला वाला में भी कि मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देते हैं, वो निकालते हैं कितना प्रतिशत मार्क है, तो जितना मार्क आपने प्राप्त किया उतना गुना 100 बटे जितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। इससे क्या हुआ? परसेंटेज का पता चल जाता है कितना प्रतिशत आया। अब इस क्वेश्चन में कहता है 75 में से 60 लाया तो कितना परसेंटेज लाया? तो 60 लाया। तो 60 कितना परसेंट है? तो 60 गुना 100 अब बटे कितना? तो 75 में से, तो बटे 75। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, 75 में से 60 लाया तो कितना परसेंट? 60 है, यही ना। तो 60 है कितना परसेंट? तो 60 गुना, ओह रुकिए इसको मिटा लो। चलिए देखिए, तो 60 गुना 100 बटे कितना में? तो 75 में। अब इनको काटिए, 15 चौके 60 और 15 पचे 75। 5 से काटिए 100 कितना होगा? 20। ये हो गया 20 गुना 4। अब 20 गुना 4 कितना होता है? तो ये हो जाता है 80%। और ये 80% कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यानी जितना अंक प्राप्त किया 75 में से 60 प्राप्त किया तो 60 गुना 100 कितना में से प्राप्त किया था? 75 में से। नहीं, कितना हो गया? 80%। चलिए, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, बारीकी से समझिए। हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को देखिएगा, उसको छोटा छोटा क्वेश्चन ही एग्जाम में गलतियां करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको छोटा क्वेश्चन को भी ध्यान से रखना होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर क्वेश्चन के नंबर काउंट किया जाता है कि आपका कितना गलती है या कितना सही है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या गया 49 में कि एक गांव की आबादी 1991 में 1600 थी, 1992 में बढ़कर 1640 हो गई। आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, 91 में 1600 और 92 में कितना? 1640, यानी एक साल के दरमियान इसमें 40 की वृद्धि हुई। कितना की वृद्धि हुआ? 40 का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि परसेंट का है, तो हम याद कीजिए पिछला में बताए थे, वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट अगर पूछे तो वृद्धि गुना 100 या कमी गुना 100। सिंपल बात समझे, अंतर गुना 100, अंतर गुना 100। वृद्धि हुआ है तो नीचे में छोटा संख्या, अगर कमी हुआ है तो नीचे में बड़ा संख्या। फिर से हम आपको वही फॉर्मूला लिखा देते हैं, आप ध्यान रखिए। ये अपना बुक का परिभाषा नहीं है, बुक की लैंग्वेज परिभाषा नहीं है, ये अपना परिभाषा है। ठीक है, देखिए, अब हम आपसे बता दें वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट। जैसे आपसे पूछेगा वृद्धि परसेंट, क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछा जाए वृद्धि प्रतिशत,
तो वृद्धि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला पूछे तो इसके लिए होता है भैया अंतर ले लेते हैं, वृद्धि क्या लिखेंगे, अंतर ही लिख लेते हैं, अंतर गुना 100। अब वृद्धि है तो इसका मतलब बड़ा संख्या, वृद्धि मतलब बढ़ा, इसका मतलब ये नीचे देना है छोटा संख्या, क्या देना है, छोटा संख्या। यही होता है कमी प्रतिशत। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ भी ये ले लेते हैं अंतर, कमी क्या लिखेगा, अंतर ही लिख लीजिए, अंतर गुना 100। और कमी है तो वृद्धि अधिक, मतलब कमी छोटा संख्या, सॉरी बड़ा संख्या, क्या बड़ा संख्या। आप इन दोनों फार्मूला को याद रखिए, क्या कीजिए, आप इन दोनों फार्मूला को याद रखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग अब बना लेते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, आखिर उनको भी तो सॉल्व करना है। देखिए तो कहता है 1600 से बढ़ करके ये हो गया कितना, 1640, कितना अंतर हो गया, 1600 कितना है भैया, 40 ना, हाँ कितना अंतर हो गया, तो 40 का अंतर गुना 100, यानी 40 गुना 100। आप पूछा है कौन, ध्यान से देखिएगा, तो कहता है वृद्धि कितना हुआ, प्रतिशत वृद्धि है, तो वृद्धि किससे हुआ, तो कम वाला से, तो कम वाला कितना है 1600, तो 1600 नीचे रख देते हैं। अब 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, अब फिर इसको काटिए, कितना से काटिएगा भैया, 16 को 40/16 बचा, 8 से काटिएगा तो 5 बार में, 8 से काटिएगा 2 बार में, कितना आया 5/2। आप 5/2 का मतलब समझेंगे 2.5, कितना है 2.5। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्या करते हैं हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, बनाइए। आप लोग का ध्यान हम देख रहे हैं कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा समझ में तो आएगा नहीं, आएगा क्या, नहीं आएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि रमेश की मासिक आय 300 रुपया है, रमेश की मासिक आय 300 रुपया है, उसकी मासिक आय में 60 रुपया की वृद्धि हो गई, उसकी मासिक आय में कितने % की वृद्धि हो गई। रमेश की मासिक आय 300 रुपया है, उसकी मासिक आय में 60 रुपया की वृद्धि हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई भैया, तो वृद्धि हुआ 60 का, तो 60 गुना 100, वृद्धि किससे हुआ, तो वृद्धि मतलब किससे हुआ, 300 से बटे 300, 60 गुना 100 बटे 300। चलिए हम भी लिख के बता देते हैं। तो क्या हुआ, देखिए 300 था नहीं, अब बढ़ के हो गया कितना, 60 वृद्धि हो गया 360, कितना हो गया 360। अब ये बढ़ के हो गया 300, कितना हो गया बढ़ के, ये बढ़ के हो गया 360, तो वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि हो गया 60 का, कितना वृद्धि हो गया 60 का, कितना % वृद्धि, तो वृद्धि गुना 100, वृद्धि किससे हुआ होगा, कम वाला से, यानी 300 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटिएगा कितना बढ़ेगा, 20 बार में कटेगा, कितना होगा ये आपका आ गया 20%। और 20% ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। वह धन ज्ञात करिए जिसका कितना, जिसका 15% 150 है, वह धन मान लीजिए x का 15% 150, सॉल्व कीजिएगा, x का मान आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, अब ये सॉल्व कर देते हैं हम आपको, इस क्वेश्चन को कर दें। चलिए अगर आपका इच्छा है तो हम कर देते हैं। अब मान लेते हैं संख्या कितना x है, x का 15% कितना है 150, सॉल्व कीजिए, x गुना 15 बटे 100, प्रतिशत के बदले में 150, 15 से काटिए 150, 10 बार में कटेगा, x का मान होगा कितना 10 गुना 100, और 10 गुना 100 कितना होता है, तो ये हो जाता है 1000, और 1000 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, किस में है ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा किस में है, डी में। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, बनाइए तेजी में। कहता है 500 मीटर का 20% क्या होगा, क्या सोचिएगा, 500 का 20% क्या होगा, तो कुछ नहीं, परसेंटेज के बदले में, देखिए ध्यान से, परसेंटेज के बदले में क्या दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो क्या होगा 5 गुना 20, 5 गुना 20 कितना होता है, क्या होता है 100, कितना आ जाएगा 100। 500 का 20% कितना होगा 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी 500 का 1/5 यानी 100। चलिए लगले लगल क्वेश्चन भी हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी पे। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया देखिए, तो कहता 1800 रुपया का 12.1/2% कितना होगा। क्या कहा है कि 1800 रुपया का 12.1/2% कितना होगा।
12.5% यानी 25/2%। तो 1800 गुना 25/2% और सॉल्व कर देंगे, उसमें जो भी आम धुतुर जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हम भी सॉल्व कर देते हैं। तो हम कह देते हैं कि 1800 कितना, 1800 का ई 12.5%, इसका मतलब 25 बटे पूर्णांक तोड़िएगा 2 और प्रतिशत के बदले में 1/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटिएगा 18 को तो 9 बार में कैंसिल, यानी 9 गुना 25 और 9 गुना 25 यानी 4 गो 25 होता है 100, 8 को 25 होगा 200, 1 गो 25 बचा होगा यानी 225। ये 225 कहाँ दिख रहा है, तो ये देखिए कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर किसमें, ए में। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अरे भाई समझ में आएगा क्यों नहीं, है तो शेर बहादुर। चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि यदि 2000 आबादी में 40 व्यक्ति मरे तो कितने % व्यक्ति की मृत्यु हुई। 2000 में 40 व्यक्ति मरे तो कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई, कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो 40। और कितने प्रतिशत व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो जितना व्यक्ति का मृत्यु हुआ उतना गुना 100 बटे कितना में से, तो 2000 में से। कहने का मतलब 40 गुना 100 बटे 2000। चलिए क्वेश्चन हम भी लिख देते हैं। तो हम कह देते हैं कि 2000 में 40 व्यक्ति मरा, तो 40 गुना 100 कितना में से, तो ये मरा है 2000 में से। सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से ये कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, 2 और 4 में 2 से कैंसिल, कितना आ गया ये आ गया आपका 2%। और 2% अगर आप देखिएगा तो ये है आपको ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, कहता है 72% को लघुत्तम रूप में प्रकट करे। 72% को लघुत्तम रूप में प्रकट करे मतलब भिन्न से हटा दीजिए, क्या सॉरी परसेंटेज हटाइए, भिन्न के रूप में आ जाएगा। अब भिन्न के रूप में यदि आ गया तो क्या सोच रहे हैं आप, आंसर वो नहीं होगा, वही आंसर होगा। चलिए देखिए सॉल्व करके, हम भी कर लेते हैं, आप भी कीजिए और हम भी करते हैं। चलिए तो हम भी कर दें। तो कहता है 72%, कितना 72%, यानी 72 परसेंटेज के बदले में 100। हम ही 75 क्यों दे दिए बताइए, तो यहाँ देना था 72, हम दिए 75, गलत बात। काटिए, लगता है कटने वाला, 4 से काटिएगा तो 18 चौके 72, 4 से काटिएगा तो 25, यानी कहने का 18/25। और अब लगता है नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 18/25 जहाँ दिख रहा है वहीं दे दें ऑप्शन। चलिए दे देते हैं, कहाँ है भैया, ओह अच्छा ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। हमको तो दिख गया, क्या आपको दिखा, ऑप्शन नंबर ए आपको दिखा। चलिए जब दिख गया तो ऑप्शन नंबर ए मारिए और अगला बढ़िए, क्या करिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके साथ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति को 65%, क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 65% क्या है मशीनरी और 20% कच्चे माल पर खर्च करने के बाद 1305 रुपया बचता है, तो उसकी कुल पूंजी कितना है। अब एक बात समझ में आ जाए कि उसका कुल पूंजी, तो मान लीजिए, माने क्या है, कहने की बात है क्या, कोई सोचिएगा क्या, सोचिएगा 100%। कुल पूंजी कितना 100। भैया जितना रहेगा उसी में आप टांग फैलाइएगा, हैं तो है आपके पास कितना, कितनों है, कुछ भी है, उसको हम लोग परसेंटेज में माने तो घुमा फिरा के एक चक्की में पीसे के कितना बोलेंगे 100%। कितना बोलेंगे 100% है। अब 100% में से 65% क्या करते हैं मशीनरी पे खर्च, अब 20% कच्चे माल पर खर्च। भैया 65 खर्चा 20 खर्चा मतलब 85% आप खर्चा कर दिए। जब 85% खर्चा कर दिए तो 100% था, 85 खर्चा कर दिए तो कितना बच गया, तो 100 माइनस 85 यानी 15% बच गया। कितना बच गया, प्रतिशत में बच गया है 15, अब वैल्यू में बच गया कितना 1305 रुपया। 15% बराबर 1305 रुपया। 1% का मान वहाँ से निकालेंगे और फिर 100% का मान निकालेंगे। और जब आ गया 100%, जब आ गया 100% क्या सोचिएगा, कुल पूंजी, क्या सोचिएगा, कुल पूंजी सोचिएगा, क्या होता ही है कुल पूंजी। चलिए इसी बात को हम जो बताए थे इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये
चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन में कहा है ये बात कि 65% मशीनरी पे खर्च किया, कितना, ओहो काहे भाई गड़बड़ होते हो, ऐसे काहे, तो 65 प्लस 20, 85% खर्च किया, कितना खर्च किया, खर्च कर दिया 85। अब बचत कितना भैया, तो इसका बचत हो गया 100% में से 85% खर्च, यानी कितना, 15% बच गया। अब 15% का ही मान दे रखा है कितना, 1305, 1% का मान हो गया 1305/15, काटिए, तो इसको अगर काटिएगा तो 15×8 = 120, न 15×8 = 120। अब बच गया कितना, 10, यानी 15×7 = 105, यानी 87, कितना बच गया, 87। तो कहता है कुल पूंजी, तो कुल पूंजी जो 1% का मान 87 है, तो 100% का मान कितना होगा, जब 1% का मान 87, तो 100% के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए ना, इधर भी गुना 100 से, तो 100 से गुना इधर भी, 87 गुना 100 कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 8700। 87 से कोनो कोनाम है क्या, दिख रहा है ना, है, हमको तो दिख गया, क्या आपको दिखा क्या, अगर आपको दिख गया तो सीधा टिक कर दीजिए, कितना टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर भैया ए, हाँ यहाँ 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 सी नंबर, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के बढ़े, क्या बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ, हाँ आपकी इजाज़त है तो हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, देखिए कहा गया इस क्वेश्चन में कि शुद्ध घी की कीमत 75 रुपया, शुद्ध घी की कीमत 75 रुपया थी, शुद्ध घी की कीमत कितना है, 75 रुपया प्रति किलोग्राम, 20% कीमत में वृद्धि होने पर 4 किलो घी की कीमत क्या है, बल्ला है, 75 रुपये किलो था, कीमत में 20% वृद्धि हो गया, तो 4 किलो की कीमत क्या होगा, तो 75%, 75 रुपया मतलब कुल 100% की कीमत था, 100% था वो कीमत जो भी था, 20% वृद्धि हो गया, तो 100% में 20% वृद्धि हो गया, तो होगा कितना, 75 का 120%, 120% अगर कर देंगे तो वो होगा 1 किलो की कीमत, जो बढ़ा हुआ कीमत होगा वो 1 किलो कीमत आ गया, और उसका 4 किलो निकालना है तो 4 से गुना कर लीजिए, 5 किलो निकालना है 5 से गुना कर लीजिए, ज्या किलो निकालना है 23 से गुना कर दीजिए, इसी बात को हम लोग लिख दें। चलिए ध्यान से देखिए, हम पहले बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग पहले सुनिए के समझ लीजिए, फिर हम लोग बना देते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन को बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि 75 रुपये किलो था, वृद्धि हुआ 20%, देखिएगा तो हो गया ये 120%, ठीक है। ये हुआ 1 किलो कीमत, कितना हुआ, 1 किलो कीमत, लेकिन आपको चाहिए 4 किलो कीमत, इसलिए 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। काटिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 3 गुना 120, और 3 गुना 120 होता है 12 तिया 36, और एगो जीरो चढ़ा देंगे तो एगो शून्ना हो गया 360, और 360 हम लोग को जहाँ दिखे ऑप्शन में सीधा मारेंगे वहीं पे, तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, आपको दिखा क्या, आपको दिख गया तो हमको भी दिख गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए, किसमें, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या हो गया ये, ऑप्शन नंबर ए 360। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने रहा अगला क्वेश्चन, ये वाला लीजिए ना, बनाइए बनाइए। इसमें कहा है किसी शहर की वर्तमान आबादी कितना भैया, 90,000 है, यदि पहले वर्ष यह 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कुल आबादी कितना होगा। देखिए तो शुरुआत में कितना है, 90,000 है, पहला वर्ष कितना बढ़ा, 10%, यानी जो पहले था उसका हो गया 110%, क्योंकि 100% था उसका हो गया 110%, वो गुना कर लेंगे उसके साथ, फिर गुना करेंगे, 10% घटा, यानी पुनः वो अपने में खुद में 100% बन गया, और 100% में से पुनः वो 10% घटा, तब पुनः वो 90% उसका निकाल देंगे, और जो बनेगा वो आंसर बन जाएगा। या फिर शुरुआत में 10% बढ़ा, फिर कितना 10% घटा, एक फार्मूला होता है ना एक्स वाई वाला, तो 10% घटा 10% बढ़ा, तो -10 +10, और -10 गुना 10/100, इस पर अगर निकालिएगा तो ये दोनों मिला के -1% की कमी आ जाएगा, कितना आएगा, 1% की कमी, तो हम लोग उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिलहाल हम
आपको ले चलते हैं, बना के दिखा देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। शुरुआत में जनसंख्या है 90,000, ठीक है। पहले 10% बढ़ा तो हो गया ये 110%, क्योंकि 100% में 10% वृद्धि 110, पुनः 10% कमी यानी पुनः ये 100% है, और 10% घटा तो कितना हो गया, ये पुनः हो गया 90%। सॉल्व कीजिए, 2 और 2 4 को 0 यहाँ से काट दीजिए, अब इसको गुना कीजिए तो हो गया 9 गुना 110 गुना 90, 9 गुना 9 81 गुना 11 और 2 को 0 है नहीं। अब इनको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 1 8 1 9, ये फिर 8, ये 2 को 0 ऊपर से चढ़ा देंगे, 89100, 89100। हमको तो दिख रहा है ऑप्शन में, क्या आपको दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो सोचिए मत, बिना सोचे क्या कीजिए, मारिए ऑप्शन में क्लिक दीजिए कर। ऑप्शन नंबर क्या आया, डी। देखिए चलिए, आया समझ में, आया ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को, ये आपके सामने रहा अगला। अगला भैया अगला कहाँ निकल रहा है, ही अगला लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 59। देखिए कहा था पी का 90% और क्यू का 30% बराबर है, तो पी अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। करिए, हम भी कर लेते हैं। क्या कर दें, कर दें? चलिए हम भी कर लेते हैं। ये कहा है पी का 90% और क्यू का 30%। अच्छा का कह रहे हैं, का मतलब गुना, बराबर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 30 का 30 और 30 तिया 90, तो क्या हो गया देखिए, तो P बटा क्यू कितना हो गया भैया, 1/3। तो P अनुपात क्यू कितना होगा, 1/3। 1/3 कहीं दिख रहा है क्या? हमको तो दिख गया, क्या आपको दिखा? अगर आपको दिख गया तो मेरे लिए नहीं सोचिए, सीधा आप टिक करके आप अगले क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। कर दें हम भी? चलिए तो आपका क्वेश्चन ये रहा 1/3, और 1/3 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या देखें हम लोग अगले क्वेश्चन को? ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। क्या मज़ा आ रहा है ना? बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप लोग को और भी कोई वीडियो चाहिए ना क्वेश्चन तो बताइएगा, कमेंट में बताइएगा ना, एकदम गर्दा झाड़ देंगे क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 60 कहता है 800 का 40% निम्नलिखित में से किसके बराबर है? अब तो ये समझने वाली बात है भैया। तो 800 का 40% को सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा, इस चारों ऑप्शन में से सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन में उतना ही मान आता है जितना मान कि 800 का 40% आया है। उतना ही मान के अगर दोनों बराबर हो गया, कोई एक ऑप्शन में होगा, क्या होगा, कोई एक ऑप्शन में होगा जो दोनों का मान क्या होगा, 800 का जो 40% आएगा उतना ही होगा कोई एक ऑप्शन में से मान, तो उसी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम बना के दिखा देते हैं हम लोग। चलिए आप लोग इत्मीनान से देखिए, ध्यान से, ये रहा आपके साथ। देखिए तो 800 का निकाल लेते हैं 40%, तो 800 का मतलब गुना 40%। देखिए परसेंटेज से 2 को 0 कैंसिल, 800 का 32 कितना आया, 320। अब हम देखेंगे चारों ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 320 आ जाएगा वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको देखते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में देखिए परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, ये होगा 4 दूना 8, यानी कितना होगा, ये 80 होगा। लेकिन 80 के बराबर तो नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए 320, यानी ऑप्शन पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए, ये परसेंटेज से ये 2 0 कैंसिल, और 16 दूना 32 यानी 320, और 320 आ गया किस में, देखिए ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। किस में होगा? इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग को समझ में आ गया क्या? ऑप्शन नंबर किस होगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। चलिए अब बाकी हम चेक करके क्या करेंगे, जब हमको इसी आ गया, मिल गया, तो हम लोग बाकी चेक करके क्या करेंगे, नहीं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? हे चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपके साथ 61 नंबर क्वेश्चन। कहता है राम की उम्र मोहन की उम्र से 20% कम है। क्या कहा है कि राम की उम्र मोहन की उम्र से 20% कम है। तो मोहन की उम्र
राम की उम्र से कितना अधिक है, कितना अधिक या कितना परसेंट अधिक है। देखिए तो इसमें तो नहीं कहा कितना अधिक है या कितना परसेंट अधिक है, तो आपको कितना अधिक कह दिया है। तो अगर ये परसेंटेज में ऑप्शन दिया हो, इसका मतलब कि कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में लगता है प्रतिशत में दिया हुआ है, हाँ तो परसेंटेज में ही पूछा है। चलिए तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें क्या। चलिए आप इंतजार कीजिए, हम इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए हुआ, कहा है कि राम की उम्र मोहन की उम्र से 20% कम है। एक साइड राम एक साइड एम, आर से राम एम से मोहन। तो राम की उम्र मोहन की उम्र से, तो मोहन का यदि 100 है तो 20% कम है, यानी 100 में 20% कम करने का मतलब हुआ 80 है। ठीक है, अब कहता है मोहन का उम्र राम की उम्र से कितना परसेंट अधिक है। देखिए अधिक कहा है, क्या कहा है, अधिक, इसका मतलब अधिक परसेंट पूछा है। क्या पूछा है, इसका मतलब पूछा है कि अधिक प्रतिशत। क्या पूछा है, इसका मतलब पूछा है अधिक परसेंट। तो अधिक परसेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंतर गुना 100, अंतर कितना है 80 और 100 के बीच 20 गुना 100, बट अधिक है तो कम वाला, कम कौन है 80, 20 चौके 80, 4 और 4 से काटे 100, कितना होगा ये 25, तो कितना आ गया 25% जो ऑप्शन नंबर बी में, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये अगला क्वेश्चन और आज का शायद होगा लास्ट क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब इसका क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए कहता किसी ड्रम से 2/5 भाग किरोसिन तेल चू गया तो शेष किरोसिन, ओहो 2/5 चू गया, बचा कितना, तो टोटल एक 100%, भिन्न में लीजिएगा तो एक लेके चलिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में जब रहेगा तो एक लेके चलिएगा, मज़ा आ जाएगा। 1 और 2/5 भाग किरोसिन तेल चू गया, तो एक में से 2/5 घटा दीजिए, एक में से 2/5 कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। क्या कीजिए, एक में से 2/5 कर दे। चलिए देखिए, एक किधर गया, किधर गया भाई, इधर इधर, हाँ वेट, हाँ किधर हो गया, चलिए तो एक अब माइनस कितना 2/5, घटाइए, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 3/5, कितना आ जाएगा 3/5, कितना भाग, और ये कहता कितना परसेंट है, तो 3/5 गुना 100। ठीक है, ये परसेंटेज में निकालिए, 5 से काटिएगा कितना होगा 20, और 20 तक कितना होगा ये 60%, कितना शेष किरोसिन तेल है 60%। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया भी होगा। देखिए देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, अगर नहीं देखें तो फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही के लिए क्वेश्चन है, आप नहीं देखेंगे तो फिर भला कौन देखेगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आप तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो आप बिल्कुल देखना मत भूलिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हर चैप्टर का बेसिक से बताया जाए, इस बुक में आपको बेसिक से ही है, यानी बेसिक ही बच्चे के लिए है। जो आप मैथ नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल देखिए, मैथ नहीं जानते हैं तो देखना मत भूलिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।